हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था आप सभी को कि जेसीसी सीजीएल एग्जाम को लेकर जो प्रक्रियाएं हैं यहाँ पर होने वाली है, फाइनल आंसर की के बारे में मैंने आप सभी को बताया था कि फाइनल आंसर की भी जारी होगा। और जैसा कि आज यानी कि 18 अक्टूबर को जेसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा से संबंधित जो फाइनल आंसर की है वो जारी कर दी गई है। साथ ही कुछ आवश्यक इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। ठीक है, इसे यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन जेएसएससी द्वारा जारी की गई है सीजीएल को लेकर। मैंने पहले ही कहा था यहाँ पर मैं आप सभी को जो माहौल चल रहा था, जो सिचुएशन था, उसके अनुसार मैंने यहाँ पर बहुत लोगों को बताया था कि जो है फाइनल आंसर की आपका जारी होगा। बहुत लोगों का ये भी कहना था कि नहीं फाइनल आंसर की जारी नहीं होगा, तो ऐसे नहीं होगा, या सभी का कहना था कि यहाँ पर जो है रिजल्ट जारी होगा डायरेक्ट। तो यहाँ पर जो एक प्रोसीजर होता है उसे भी फॉलो करना ज़रूरी होता है, नहीं तो ऑलरेडी यहाँ पर सरकार से जो छात्र है वो नाराज़ है। और ये सारी चीज़ें अगर होती है तो साफ तरह से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर धांधली हुई है जेसीसी सीजीएल को लेकर। वैसे यहाँ पर सारे एविडेंट होने के बावजूद भी जो है इस परीक्षा को ना ही सरकार मानने के मूड में है, नहीं आयोग मानने के मूड में है कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए। मामला हाईकोर्ट में है। अगर हाईकोर्ट का फैसला आ जाता है तो किसी भी हालत में इस एग्जाम को यहाँ पर रद्द कर दिया जा सकता है। ठीक है, रिजल्ट निकालने के बाद भी अगर हाईकोर्ट ने यहाँ पर इस एग्जाम को रद्द कर दिया तो रद्द तुम समझ सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो अभी मामला है, जो एविडेंट है, उस सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए जेएसएससी ने जो है फाइनल आंसर की जारी कर दिया है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, अपने जो ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। रिजल्ट को लेकर जो बातें हैं, जो बातें निकल के सामने आ रही है वो मैं आप सभी को वीडियो के एंड में बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पर आप डेट देखो 18/10/2024, जो कि आज की डेट है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो है सामान्य सहायक स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 अंतिम उत्तर कुंजी। ठीक है, आवश्यक सूचना 25। अब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है फाइनल आंसर की से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखनी ज़रूरी है, उसे इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि 21 और 22 तारीख को जो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा कराई गई थी उसके लिए प्रोविजनल आंसर की प्रोवाइड किया गया था, और आपत्ति करने के लिए यहाँ पर जो लास्ट डेट है वो दी गई थी। ठीक है, तो दर्ज करने हेतु लिंक आयोग की वेबसाइट यानी कि www.jssc पर क्रमशः दिनांक 26/9 से लेकर 28/9 तक प्रकाशित की गई थी। ठीक है, उत्तर कुंजी के विरुद्ध अभ्यर्थियों से प्राप्त ऑनलाइन आपत्तियों के विशेषज्ञों की समिति द्वारा पुनः समीक्षित की गई, जिसमें कुछ विषयों के कुछ प्रश्नों की उत्तर कुंजी को संशोधित करने का परामर्श दिया गया। पुनः समीक्षा के पश्चात आयोग द्वारा सम्यक विचारोपरांत संबंधित विषयों की संशोधित उत्तर कुंजी निम्नवत है। यहाँ पर देख सकते हो, मेरी थोड़ी तबीयत थोड़ी खराब है, आप सभी को आवाज़ से पता चल रहा होगा, फिर भी जो अपडेट निकल के सामने आई है वो आप सभी तक पहुँचाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इसके लिए लाइक ज़रूर करें यार, आप लोग मोटिवेट करते हो तो मेरा मन भी करता है आप सभी के लिए सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप सभी तक पहुँचाने का। तो चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो क्वेश्चन पे यहाँ पर जो ऑब्जेक्शन दिए गए थे, आपत्ति जताई गई थी, उन सारे ऑब्जेक्शन को देखते हुए विशेषज्ञों की सलाह मशुरा करते हुए यहाँ पर जो है चेंज किया गया। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो। जनरल नॉलेज पेपर 3 सब्जेक्ट कोड 1, इस तरह से यहाँ पर परीक्षा की तिथि जो 21 तारीख को हुई थी, जो 22 तारीख को हुई थी, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, इन्होंने क्लियर किया कि किस किस क्वेश्चन को जो है चेंज किया गया है और किसको सेम रहने दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन जो है उसको देखते हुए यहाँ पर जो है अंतिम उत्तर जो है एक्स है। ठीक है, यहाँ पर आपको बता दूं मैं, ये सारी चीज़ें आपको दिख रहेगी। अवबंधित उत्तर कुंजी, ठीक है, नो आंसर की पब्लिश, यहाँ पर नो आंसर की पब्लिश, आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही होंगी। जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। मोर वन ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक है, इसमें से बी एंड सी में से जो है मोर देन वन ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक है, अंतिम उत्तर कुंजी जो है आपको यहाँ पर दिख रही होगी। तो यहाँ पर जो आपको एक्स दिख रहा होगा, यानी कि अंतिम उत्तर में यहाँ पर आपको साइड में दिख रहा है एक्स सारे में। ठीक है, आप पहले अपना क्वेश्चन जो है वो मैच कर लीजिएगा, और जो आपका डेट वाइज 21 को अगर एग्जाम हुई थी तो 21 वाले यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, 22 वाले को भी यहाँ पर चेक कीजिएगा। इसको मैं अलग से एनालाइज कर दूंगी, क्लियर कर दूंगी अगर आप सभी को क्लियर नहीं होगा तो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लास्ट में जो है फाइनल आंसर की जो है वो एक्स दिख रहा होगा। इससे पहले जो आंसर की जारी हुई थी यानी कि अवबंधित उत्तर कुंजी, उसमें जो है ये आंसर दिए गए थे। अब जो है इसे संशोधित करके यहाँ पर सभी में आपको एक्स दिख रहा होगा। एक्स देखने का मतलब है कि यहाँ पर उन प्रश्नों को रद्द कर दिया गया है। ठीक है, रद्द कर दिया गया है, और रद्द किए हुए प्रश्नों के जो मार्क्स है वो सभी को प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पर कहीं ना कहीं अपडेट दिया होगा, हाँ, तो देख सकते हैं यहाँ पर नीचे सेकंड नंबर यहाँ पर आप देख सकते हो, उक्त विषय प्रश्नों के अतिरिक्त अन्य सभी विषय प्रश्नों के उत्तर कुंजी वही होगी जो आवश्यक सूचना संख्या 23 दिनांक 26/9/2024 द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो कहने का मतलब है कि ये जो सूची है, ये जो अभी चेंजेस यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं, 21 टोटल जो क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन को
छोड़कर बाकी जितने आंसर थे, जितने प्रश्नों के उत्तर थे वो सेम रहने वाले हैं। जो ऑलरेडी पहले आंसर की जारी हुई थी, यानी कि प्रोविजनल आंसर की जारी हुई थी, उसमें जो जारी किया गया था प्रश्नों के उत्तर वही रहने वाले हैं इन 21 क्वेश्चनों को छोड़कर। और ये जो 21 क्वेश्चन है उसमें आपको दिख रहा होगा जो फाइनल आंसर है वो एक्स यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है उससे संबंधित जिन प्रश्नों के विरुद्ध एक्स अंकित है ऐसे प्रश्न रद्द प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों के विरुद्ध उस विषय की परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को पूर्ण अंक प्रदान किए जाएंगे। यानी कि जो प्रश्न आपको यहाँ पर सारे दिख रहे 21 प्रश्नों के जो उत्तर है वो प्रश्नों के जो उत्तर है उसे रद्द किया गया, यानी कि प्रश्नों को ही रद्द किया गया है, जिसके जो नंबर है वो सभी को मिलेंगे। जिन्होंने एग्जाम दिया था, जिन्होंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, तो सभी को यहाँ पर उसके मार्क्स मिलने वाले हैं। यानी कि 21 प्रश्नों के जो मार्क्स है वो सभी को यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है फाइनल आंसर की भी देख लेते हैं जो जारी किया गया है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि किस तरह से आपको चेक कर देना है क्या क्या जो यहाँ पर एक्स अगर जहाँ मेंशन है फाइनल आंसर की में, तो यानी कि वो जो प्रश्न है वो रद्द कर दिए गए हैं आयोग द्वारा और उसके मार्क्स सभी को दिए जाएंगे। ठीक है, तो फाइनल आंसर की भी यहाँ पर हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये रहा फाइनल आंसर की, और अब जो है कोई भी आंसर की जारी नहीं होगा। अब आपका जो है रिजल्ट यहाँ पर आने की संभावना है। इसके बाद की जो प्रक्रिया है, यानी कि अब जो है आपका रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर किया जाएगा। रिजल्ट कहने का मतलब है कि सिलेक्शन लिस्ट, जिनका डीवी के लिए जिनको बुलाया जा सकता है उनका यहाँ पर लिस्ट जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आप जो है आंसर की जो है जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आपको मैंने पहले ही सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है कि किस तरह से जो है चेक करना है। यहाँ पर जैसा कि आपको यहाँ पर एक्स दिख रहा होगा, ठीक है, तो ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया गया है आयोग द्वारा, यहाँ पर एक्स दिख रहा होगा। ठीक है, तो जहां पर आपको एक्स मेंशन हो रहा है उस प्रश्न को रद्द कर दिया गया है आयोग द्वारा, और उन प्रश्नों के जो मार्क्स है वो सभी को यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो टोटल जो है 21 प्रश्नों को जो मार्क्स है वो सभी को यहाँ पर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर नंबर जो है आपके बढ़ सकते हैं। जिनका अच्छा एग्जाम गया है उनके लिए ये जो है मार्क्स है वो एक तरह से एक्स्ट्रा मार्क्स हो जाएंगे, और जिनका भी एक आध मार्क्स से जो है जो लग रहा था कि नहीं निकलेगा तो उनके लिए भी यहाँ पर बेनिफिशियल रहेगा। और यहाँ पर जिनका भी एक्स यहाँ पर आ रहा है वो आप देख सकते हो, वो ऑलरेडी यहाँ पर आयोग द्वारा उनके मार्क्स यहाँ पर दिए गए। तो इस तरह से जो है फाइनल आंसर की जारी कर दिया गया है सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, 3 जो 4 ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर लैंग्वेज वाइज सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया, इस तरह से यहाँ पर लैंग्वेज सब्जेक्ट कोड 2। ठीक, इसी तरह से आप जो है अपने सब्जेक्ट वाइज भी यहाँ पर सारी चीज़ें पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट पेपर 2 रीजनल ट्रिपल लैंग्वेज कुरमाली सब्जेक्ट कोड, वो सारी चीज़ें देखते हुए आप जरूर मैच कर ले। ठीक है, यहाँ पर 21 जो क्वेश्चन है उसे ही चेंज किया गया है ऑलरेडी, और बाकी जितने क्वेश्चन है वो पहले की तरह ही है। पहले जो आंसर की जारी हुई थी प्रोविजनल आंसर की उसके अकॉर्डिंग ही माना जाएगा। इन 21 क्वेश्चनों के जो है प्रश्नों के उत्तर को जो है रद्द कर दिया गया, यानी कि प्रश्न को ही रद्द कर दिया गया है आयोग द्वारा। तो इन 21 प्रश्नों के ही मार्क्स आप सभी को प्रोवाइड किए जाएंगे। बाकी सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले जो प्रोसेस था, पहले जो आंसर की जारी हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, तो आप सभी यहाँ पर चेक ज़रूर कर ले। जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में आप सभी को देखने को मिल जाएगा, पीडीएफ फॉर्म में है। ठीक है, और अब हम बात कर लेते हैं रिजल्ट को लेकर। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी, अगर आप यहाँ पर मेरी बातों को लेकर नाराज़ भी हो सकते हैं, बहुत लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन मैंने जैसा कि आप सभी को शुरू से बताया है कि जिस तरह से आयोग ने और सरकार ने इस चीज़ को साफ यहाँ पर जो है साफ मना कर दिया कि ये जो परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी हो। अगर थोड़ा सा भी होप होता है या सरकार ने कहा होता या आयोग ने कहा होता कि हाँ ऐसा लगता है, इसकी जाँच होनी चाहिए और हम इसकी जाँच करा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सरकार ने पूरा साफ बोल दिया कि कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है जेएसएससी सीजीएल को लेकर। और आयोग का भी जिस तरह से रिस्पॉन्स रहा है सबूतों को लेकर, जिस तरह से वो लापरवाह रही है, यहाँ पर जो कैंडिडेट है, छात्र है, उन्होंने सबूत सौंपा भी है। यहाँ पर आयोग ने पहल नहीं की। आयोग को यहाँ पर काम था कि थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए अगर गड़बड़ी से रिलेटेड तो आयोग खुद आगे बढ़कर इसकी जांच करवाता, लेकिन यहाँ पर आयोग खुद जो है एविडेंट मांग भी रहा था, सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड की भी जा रही थी, लेकिन उन्होंने सीधा जो है उनका जो रिस्पॉन्स रहा है उस तरीके से अगर बताना चाहो तो उनका भी जो रिस्पॉन्स था वो एग्जाम को लेकर कि एग्जाम में कोई गड़बड़ी हुई नहीं है, कोई भी सबूत आप सभी ने हमें पेश नहीं किया। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को देखने का मतलब, इन सारी चीज़ों को देखने से ही पता चलता है कि ये सारी चीज़ें प्लान है। कहने का मतलब है कि सरकार ने इसे प्लान करके रखा था कि ये एग्जाम लिया जाएगा और जल्द से जल्द इसका परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पर कोई भी बात निकल कर सामने आए उसे दरकिनार किया जाएगा, तो आप सभी का जो रिजल्ट है वो भी अनाउंस हो जाएगा।
ठीक है, आचार संहिता लागू हो चुकी है, मैं बार-बार बोल रही हूँ, हाँ, हो चुकी है। यहाँ पर फाइनल आंसर की जारी नहीं हो सकता, लेकिन अगर रूल की बात करें, आचार संहिता को सही तरीके से समझे, तो यहाँ पर आंसर की जिस तरह से फाइनल आंसर की जारी हुआ है और यहाँ पर रिजल्ट भी अनाउंस हो सकता है। डीवी के लिए यहाँ पर जो है तिथि भी घोषित की जा सकती है, यहाँ पर डीवी के लिए आयोजन भी कराया जा सकता है, अगर सही तरीके से आचार संहिता को अगर हम सही तरीके से विश्लेषण करें तो, क्योंकि ये पूर्व की परीक्षा है, पहले से चली आ रही प्रक्रिया है, यहाँ पर की जा रही है, तो यहाँ पर किसी तरह का भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो है परमिशन लेनी पड़ेगी, यहाँ पर जो है वैलिड रीज़न देना होगा, यहाँ पर जो है कि क्यों आप जो है इस प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हो, उस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर अगर अप्रूवल मिल जाता है तो सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। हाँ, यहाँ पर फाइनल जो रिजल्ट है, जो सिलेक्शन है, जो नियुक्ति है, वो आपको नहीं दी जाएगी। कहने का मतलब है नियुक्ति पत्र आपको नहीं सौंपा जाएगा। ये रूल में साफ साफ क्लियर किया गया है कि आपको जो है इस बीच किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित जो नियुक्ति पत्र है वो सौंपी नहीं जाएगी किसी भी सरकार द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें हो सकती है। अब देखने वाली बात रहेगी कि आयोग क्या करता है या जो सरकार प्रेजेंट में है वो क्या करती है। जेएसएससी सीजीएल का जो रिजल्ट है वो अनाउंस इस बार करती है, यानी कि इस चुनावी प्रक्रिया के दौरान करती है या चुनाव के बाद करती है, क्योंकि इस सरकार का भी कार्यकाल जनवरी तक है और जो है इलेक्शन के बाद भी इनका कार्यकाल अभी रहने वाला है जनवरी महीने तक। तो देखने की वाली बात रहेगी कि आचार संहिता लागू होने के बाद ये सरकार या ये आयोग जो है रिजल्ट जारी करती है या इसी बीच जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिस आ जाएगी तो मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी, और ऑलरेडी मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया है। चांसेस जो है वो रिजल्ट की तरफ ज़्यादा है, तो जैसे कोई अपडेट चाहे हाई कोर्ट की तरफ से हो या आयोग की तरफ से हो, मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।